बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आपको पिछले व्लॉग में बता दिया था कि एसएनपी जो है वो 60 से 65 सीटें लेगी और लेबर जो है वो 13 से तकरीबन 20 सीटें जो है वो हासिल कर पाएगी। और यही हुआ। आप देख लें कि एसएनपी ने 58 सीटें हासिल की और लेबर जो है वो 18 सीटें हासिल करने में कामयाब हुई। अब जो पार्टी हारी हैं उन पार्टियों के हारने की सबसे बड़ी वजह, सियासी पार्टियों के हारने की सबसे बड़ी वजह ये भी है कि उन्होंने सिर्फ ये देखा कि जिस तरफ की हवा चल रही है हम उस तरफ चल पड़े और उसी हवा से कोई थोड़ी सी ऑक्सीजन जो जितनी हासिल कर सकते हैं इस पार्टी के लिए वो हम हासिल कर लें। हालांकि ग्राउंड रियलिटी जो है वो कुछ और थी। ग्राउंड रियलिटी को एसएनपी ने बड़ी बेहतरीन तरीके से जांचा, उसको परखा और उसी पे जो है वो काम शुरू कर दिया और उसी का बयानिया बनाया और उसी का नारा लगाया, जिसकी वजह से, क्योंकि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड जो हैं वो दो डिफरेंट मेंटालिटी के इलाके हैं। स्कॉटलैंड की ज़रूरियात इंग्लैंड से बहुत मुख्तलिफ हैं और स्कॉटलैंड की जो ज़रूरतें थी, जो अवाम की ज़रूरत थी, जो अवाम को चाहिए था, वो एसएनपी ने उसका बयानिया बनाया और उसी का उन्होंने नारा लगा के वो इलेक्शन इसीलिए जीत गई। ब्रेग्जिट के बाद जहां यूके ने फायदे हासिल किए हैं, साथ साथ यूके ने उसके नुकसान भी बहुत ज़्यादा उठाए हैं और इन नुकसान इस होल को फिल करने के लिए जो इकॉनमी की पैराग्राफ नीचे जा रही थी उसको स्टेबल करने के लिए, लोगों को मुतमिन करने के लिए एक नारा लगाया गया कि जो है गैर मुल्की जो एमिग्रेंट्स आ रहे हैं उन पे सारा फंड्स खर्च किए जा रहे हैं। हालांकि यहाँ की सड़कें जो हैं वो टूटी फूटी हैं, रोड तंग हैं, साथ साइकिल लाइन बना दी गई है जो रोड को और ज्यादा तंग जिसने करके, और इस तरह के मिसाल। इकॉनमी पे इतनी ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई तो ये नारा बना। जब दूसरी पार्टियों ने देखा कि रिफॉर्म इस नारे से कामयाब हो रही है तो सब ने फिर, क्योंकि रिफॉर्म जो है वो तो बिल्कुल खुल के सामने आ गई, उन्होंने कहा जी हम गैर मुल्कियों के खिलाफ हमारा नारा है, इनको यहाँ नहीं रहना चाहिए, हम इनके लिए सख्ती करेंगे, हम इनको मुल्क से निकालेंगे। और इस तरह के नारे से वो जो है, जब इन्होंने देखा कि इनकी हमायत जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है तो फिर सब पार्टियों ने थोड़ा थोड़ा इनके नारे में से, डायरेक्ट तो सामने नहीं आई, लेकिन लेबर ने क्या किया कि शबाना की शक्ल में उसको जो है सामने लाकर इमिग्रेशन रूल लॉ पर जो है कानून सख्तियां कर दी, लोगों को वीज़े हासिल करने में, लोगों को फैमिलियां मंगाने में, और इस तरह के काफ़ी मसाइल हैं जो सख्ती करके, जो लेबर की मेरा ख्याल है सबसे बड़ी गलती थी। और ये क्यों, इंग्लैंड के अंदर जैसे मैंने पहले कहा कि वहाँ की मेंटालिटी और है, स्कॉटलैंड की ज़रूरियात, स्कॉटलैंड में लोग जो अक्सरियत है वो मिलजुल कर रहना चाहती है, इनके जो जहन है, माइंड है, वो मुख्तलिफ है यूके के। आपने देख लिया कि अब किस तरह एसएनपी को पजीराई मिली। लेबर को चाहिए था कि स्कॉटलैंड के अंदर वो एक अपना, स्कॉटलैंड के मुल्क के मुताबिक अपना एक बयानिया बनाती, यहाँ की आवाम की ज़रूरतों को जो है हाईलाइट करके, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करके, जो जैसा कि उन्होंने एनएचएस की बेहतरी, पुलिस में बेहतरी, एजुकेशन में बेहतरी उनमें लाने की कोशिश की भी थी। लेकिन ये जो एमिग्रेशन वाला रूल है, अगर इसमें स्कॉटलैंड के अंदर जो है स्कॉटिश लेबर पार्टी के लीडर चौधरी अनिस सरवर अगर इस पर थोड़ा सा काबू पा लेते तो रिजल्ट जो है वो काफी बेहतर होते। स्कॉटलैंड में तकरीबन 5.5 मिलियन लोग यहाँ पे आबाद हैं, इनकी कुल आबादी जो है वो 5.5 मिलियन है और उसमें से 500,000 से ज्यादा जो लोग हैं वो गैर मुल्की हैं। जहां पर इन गैर मुल्कियों को नुकसान पहुंचा है इमिग्रेशन रूल सख्त करने की वजह से, ब्रेग्जिट की वजह से, वहां पर इनके साथ रिलेटेड जो लोग हैं वो बिजनेसमैन, वो स्कॉटिश और इंग्लिश जो खुद कम्युनिटी है उनको भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। आप कारोबार देख लें वो बंद है। ईस्टर्न यूरोपियन जो लोग हैं, हंगरी से, रोमानिया से, पोलैंड से, चेक रिपब्लिक से, इन ममालिक से जो लोग आकर, एशिया के मुख्तलिफ ममालिक से, चीन से, वियतनाम से, फिलिपाइन से, कोरिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इन सब ममालिक से आके जो लोग यहाँ काम करते थे, एक तो वो है जो मजदूर तबका है, जो लेबर क्लास है, दूसरा ये बिजनेसमैन जो हैं उनके बिजनेस जो है ठप बिल्कुल बंद हो गए। और बंद होने की वजह ये है कि इमिग्रेशन कानून में जो सख्ती थी, उस सख्ती की वजह से लोग यहाँ मुल्क को जो है वो छोड़कर यहाँ से जाने लगे। इमिग्रेशन लॉ सख्त करने की वजह से लोग जो हैं इस मुल्क को छोड़कर दूसरे यूरोप ममालिक में जाने लगे जहां पे लॉ थोड़े से नरम थे, जहां पे उनको ज्यादा सहूलतें थी। तो इसकी वजह से सिर्फ गैर मुल्कियों का नुकसान नहीं हुआ, बल्कि यहाँ की कम्युनिटी ही जो है, बिजनेसमैन कम्युनिटी है,
यूके की और खास करके स्कॉटलैंड की इकॉनमी में उनसे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। और इसके साथ साथ ये लोग जो एशियन लोग, गैर मुल्की लोग थे, वो तो इन पार्टियों से सख्त नाराज थे ही, साथ साथ जो यहाँ के कम्युनिटी के यहाँ के रिहायशी स्कॉटलैंड की अवाम है वो भी नाराज थी। वो पार्टियों के खिलाफ इसलिए थे कि उन्होंने इमिग्रेशन के लॉ को सख्त किया और सख्त करने की वजह से लोग जो है हमारे जो मुलाजम थे, हमारे एम्प्लॉय थे, वो यहाँ से छोड़कर मुल्क छोड़कर जाने के लिए मजबूर हुए। इनकी वजह से, इन पार्टियों की वजह से हमारे कारोबार जो हैं वो बंद हुए हैं। अब लेबर को खास करके ये स्कॉटलैंड के स्कॉटिश लेबर चौधरी अहमद साहब को सोचना चाहिए कि इस रियलिटी ग्राउंड में, स्कॉटलैंड के ग्राउंड को जो है सामने रखते हुए, यहाँ की जरूरतों को सामने रखते हुए, यहाँ के अगले आने वाले 5 सालों में कोई इस तरह के कानून बनाए जाएं जो इस अवाम के साथ मिलकर, इन अवाम से पूछ कर, इन अवाम में आकर, मिलजुल कर, इन सब से जो है राय लेकर इस तरह के एक मंशूर बनाया जाए, पार्टी का मंशूर बनाया जाए जो स्कॉटलैंड की बेहतरी हो, स्कॉटलैंड की अवाम की बेहतरी के लिए हो, स्कॉटलैंड की इकॉनमी के लिए बेहतरीन हो, स्कॉटलैंड को सहूलतें दी जाएं। अगर ग्राउंड रियलिटी को समझते हुए, ग्राउंड रियलिटी की जरूरतों को समझते हुए, यहाँ के मसाइल को समझते हुए उस पर अमल शुरू कर दिया और अगले 5 साल इसी में जो है वो गुजारे, तो मुझे उम्मीद है कि वजीर आजम की कुर्सी जो है वो आपका शिद्दत से इंतजार करेगी। इसी के साथ अपना और अपने कमजोर तबके का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह सोने दे हवाले।